सरस्वती अपने कमरे में आराम से बैठकर सीरियल देख रही होती है। तभी शाम के 4 बजे देखकर उसका चाय पीने का मन होता है। नाटक देखते देखते शाम के 4 बज गए। चाय पीने का टाइम हो चला, लेकिन मेरा तो रजाई से निकलकर चाय बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। इतनी देर में तो जाकर हाथ पैर में गरमाई आई है। कोई नहीं, आज कोमल को बोल देती हूँ चाय बनाने को। ठंड देखकर सरस्वती अब बिस्तर में बैठे बैठे अपनी बेटी कोमल को बुलाती है। कोमल, ओ कोमल, जरा यहाँ तो आ। क्या हो गया मम्मी? जब देखो मुझे डिस्टर्ब करती रहती हो। प्लीज मुझे कोई काम मत देना, क्योंकि मेरे पास कॉलेज का बहुत सारा काम है। अरे तो मैं कौन सा तुझसे खाना बनवा रही हूँ। देख शाम हो गई है, जाकर 2 कप चाय बना ले। थोड़ी चाय तू भी पी लेना, थकावट दूर हो जाएगी। मम्मी, मुझे आपकी तरह ठंड में 3 टाइम चाय पीने की बिल्कुल तलब नहीं है। अभी मुझे काफी सारे पेज लिखने हैं, फिर प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्लीज आप बिस्तर से उठने का थोड़ा कष्ट कर लो और खुद चाय बनाकर पी लो। कोमल चाय बनाने से मना करके चली जाती है। सही कहा है किसी ने, खुद करने से ज्यादा करवाना भारी है। मैं भी आज बहू वाली होती तो बिस्तर में बैठे बैठे बहू से चाय मंगवा कर पीती। खैर अब 1 कप के लिए कौन रसोई में खड़े होकर चाय बनाने में मेहनत करेगा। केतकी के घर जाकर चाय पी लूंगी। सरस्वती चाय बनाने से बचने के लिए अब अपनी पड़ोसन केतकी के यहाँ चाय पीने के लिए आ जाती है, जहाँ सुषमा केतकी से कानाफूसी कर रही थी। अरे केतकी बहन, निरंजना की बहू ने तो उसके बेटे को इशारों पर नचा रखा है। बहन ये तो होना ही था। आजकल तो ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। 4 दिन शादी के होते ही इनके पर निकल आते हैं। और फिर निरंजना की बहू तो जॉब करने वाली है, इसीलिए और भी ज्यादा हवा में उड़ती है। इसीलिए मैंने तो शुरू से ही अपनी बहू की लगाम खींच कर रखी है। मैं तो अपनी बहू पर नजर बनाए रखती हूँ। अरे अरे क्या बातचीत चल रही है? क्या खास खबर है? मुझे भी तो पता चले। आओ आओ सरस्वती बहन, 5 मिनट में चाय पीने वाले थे हम। अरे पूजा बहू, 1 कप चाय सरस्वती आंटी की बढ़ाकर बना लाना। जी ठीक है मम्मी जी। इस बीच केतकी सिर्फ और सिर्फ रसोई में चाय बना रही अपनी बहू पर नजर बनाए हुए रखती है। केतकी बहन, कोई मसला है क्या? तुम तब से रसोई की तरफ नजर जमा कर बैठी हो। अरे सरस्वती बहन, बहू वाली होने के बाद तो हर सास की यही दशा है। बहू पर नजर बना कर ना रखो तो ससुराल में एक सुई भी ना छोड़े। और मेरी तो ऐसी बहू आई है कि 1 कप चाय बनाने को बोलो तो 4 कप जितनी चीनी झोंक कर डालती है। इन बहुओं की लगाम खींच कर ना रखो तो खुले हाथों से बर्बादी करे। पर केतकी बहन, बहू पर इतनी नजर बना कर रखना भी सही नहीं। बहू को अगर बेटी समझ कर रखो तो वो भी ससुराल को अपना घर परिवार क्यों नहीं मानेगी। बहन ये तो मन की मिठाई खा जाओ कि बहू कभी बेटी बन सकती है। आजकल की कोई सी भी बहू परिवार में जुड़कर रहना पसंद नहीं करती। आते ही घर तोड़ देती है और बेटा भी बीवी वाला बन जाता है। मैं तो तुम्हें एक ही सलाह दूंगी कि बहू वाली होने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपनी बहू पर नजर बना कर रखना। सुषमा और केतकी की बात सरस्वती के दिमाग में घर कर जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सरस्वती, पंडित जी ने हमारे कार्तिक के लिए एक लड़की बताई है। मुझे तो लड़की बड़ी पसंद। मैं तो सोच रहा हूँ कॉल पर बातचीत करके रिश्ता पक्का कर लेते हैं। अशोक के ऐसा कहने पर पड़ोसन की बातें सरस्वती के दिमाग में फिर से चलने लगती हैं। अजी ऐसे बिना सामने से लड़की देखे रिश्ता तय कर देना बिल्कुल भी सही नहीं। मिलजुल कर आमने सामने से लड़का लड़की देखने में अलग बात होती है। फोटो से लड़की का आचरण व्यवहार का थोड़ी ना पता चल जाता है। ऊपर से आजकल की लड़कियां फोटो में मासूम दिखती हैं, लेकिन सामने से तेज तर्रार निकलती हैं। अरे इस बात से तो तुम्हें खुश होना चाहिए सरस्वती कि हमारे घर में दिमागदार बहू आएगी तो परिवार को सही ढंग से चला पाएगी। अब अगले दिन अशोक सरस्वती अपने बेटा बेटी के साथ मुक्ति को देखने आते हैं। तभी मुक्ति चाय नाश्ता लिए सामने से चलकर आती है। लीजिए अशोक जी, लड़की भी आ गई। अजी तुमको लड़की के चलने का तरीका टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगा? भाग्यवान लगता है, तुम्हें दिन दहाड़े रतौंधी हो गई है। अरे बिल्कुल ठीक ढंग से चलकर आ रही है लड़की। इतना नजर जमा कर देखने की जरूरत नहीं है। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। चलो बात करने में तो ठीक ठाक लग रही है लड़की। जी हमें तो रिश्ता पसंद है। बच्चों को आपस में बात करने देते हैं। मुक्ति कार्तिक सबके बीच में से उठकर बात करने के लिए चले जाते हैं। पता नहीं दोनों में क्या बात चल रही होगी, जाकर देखना पड़ेगा। सरस्वती जानबूझकर चाय अपने ऊपर गिरा लेती है। अरे बहन जी, ये क्या, आपकी तो साड़ी खराब हो गई। चलिए मैं आपको बाथरूम दिखाती हूँ। नहीं नहीं आप बैठिए, मैं खुद चली जाती हूँ। सरस्वती सोफे से उठकर डायरेक्ट कमरे में आती है। अरे माँ, आप यहाँ?
कार्तिक बेटा देखना, मेरी नई साड़ी पर चाय गिर गई। बड़ी देर से वॉश बेसिन ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा, कहीं चाय का दाग न चढ़ जाए। वैसे तुम दोनों ने बात तो कर ली होगी, चलो आ जाओ। पर माँ वो। अच्छा चल तू रहने दे, बहू तुम जरा बाथरूम दिखा दो। जी मम्मी जी। मुक्ति को अपनी सास का नजर रखने वाला नेचर दिख तो जाता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करती है। कुछ दिनों में शादी करके मुक्ति ससुराल में आ जाती है। वेलकम होम मुक्ति भाभी। इतना कहते हुए कोमल मुक्ति पर फूल बरसाकर स्वागत करवाती है। थैंक यू सो मच कोमल, मेरा इतने अच्छे तरीके से स्वागत करने के लिए। बहू ये क्या तरीका है? तुम्हारी माँ ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाए क्या कि शादी के बाद ननद को नाम से नहीं बुलाते? सरस्वती, तुम भी एक छोटी सी बात का तिल का ताड़ बना रही हो। अरे जाने दो। और मम्मी एज में भी भाभी से छोटी हूँ तो ऑब्वियसली वो मुझको नाम लेकर ही बुलाएंगे। मान मर्यादा नाम की भी कोई चीज होती है। और तू कोमल, जहाँ बड़े बात कर रहे हो वहाँ बीच में बात करने की जरूरत नहीं है। अपनी सास को इस तरह से बात को खींचते देखकर मुक्ति बात को वहीं खत्म करने के लिए सॉरी बोलती है। सॉरी मम्मी जी, सॉरी कोमल दीदी, मैंने आपको नाम से बुलाया, आगे से ऐसा नहीं होगा। लगता है मम्मी जी के कान तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों पर जमे हुए थे। कुछ देर में सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। तो कैसा लगा मेरी प्यारी बीवी को कमरा? पसंद तो आया ना? कार्तिक जी आप क्या कर रहे हैं? दरवाजा खुला है, बंद कर लीजिए, कोई भी आ सकता है। अरे बिना नॉक किए कोई नहीं आएगा, मैंने दरवाजा लगा दिया है। तभी एकदम से सरस्वती हाथों में दूध का गिलास लिए कमरे में घुस आती है, जिसे देखकर दोनों काफी ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगते हैं। हाँ, अरे मम्मी आप? अरे मैं तो रसोई में दूध बना रही थी, वही देने आई थी। और दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? कितनी घमस सी हो रही है, थोड़ी देर खोल कर रखो। कसम से मम्मी जी में सेंस नाम की जरा भी चीज नहीं है। न्यूली कपल के कमरे में नॉक करके आया जाता है। इनका बस चले तो खुल्लम खुल्ला हमारा हनीमून मनवा दे। एकदम से अपने सास के कमरे में आने के चलते मुक्ति गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मम्मी, मुझे तो बहुत तेज की नींद आ रही है, आप भी थक गई होगी, जाकर आराम कर लीजिए। हाँ हाँ बेटा, तेरे पापा को भी दवाई देनी है, तुम दोनों भी जल्दी सो जाना, ठीक है? फाइनली मम्मी तो गई। बेबी लेट्स फन। कार्तिक जी, आपको ऐसा नहीं लगता मम्मी जी की नजर सीसीटीवी की तरह सिर्फ और सिर्फ हमारे कमरे पर बनी हुई है? अरे मुक्ति, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली मम्मी को शुरू से मेरा ख्याल रखने की आदत है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन मुक्ति उठकर बगैर नहाए किचन में कॉफी बनाने के लिए आती है। बिना कॉफी के तो मेरी आंख नहीं खुलती। फटाफट से दूध निकाल कर 2 कप कॉफी बनाकर ले जाती हूँ। मुक्ति जैसी फ्रिज के अंदर से दूध निकालती है, तभी सरस्वती उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। मम्मी जी आप यहाँ? बहू तू तो मुझे देखकर ऐसे डर रही है जैसे कि तेरी चोरी पकड़ी गई और तूने बिना नहाए चूल्हा चौका छू दिया। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। उफ यार, ये सुबह सुबह मम्मी जी कचर पचर करके लगता है मेरे सर की नस फाड़ कर मानेंगी। इनकी नजर तो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही लगी हुई है। बहू लगता है अभी भी तुझे मेरी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। कौन सी बात मम्मी जी? जाकर पहले नहा धोकर आओ, उसके बाद चाय पानी बनाना। जी मम्मी जी। मुक्ति गुस्से में गैस बंद करके कमरे में जाकर नहाकर दोबारा किचन में जाती है और ठंड में ठिठुरते हुए चाय बनाती है। मम्मी जी सुबह सुबह मैं नहाने के ऊपर नहा धोकर पीछे ही पड़ गई थी। ठंडे ठंडे पानी से नहाकर मेरी तो कुल्फी जम गई। अच्छू। चाय बनाते बनाते मुक्ति की नजर बावर्ची खाने से बाहर जाती है, जहां सरस्वती सोफे पर बैठे हुए सीधा नजर रसोई में जमाए हुए थी। मम्मी जी तो अभी भी नॉन स्टॉप सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही नजर बनाए हुए हैं। अपनी सास को लगातार घूरते देखकर मुक्ति इग्नोर मारते हुए चाय बनाकर देती है। मम्मी जी पापा जी चाय। आहा, कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है चाय में से। खुशबू से ही मन तरोताजा हो गया। सरस्वती, कैसा लगा है बहू वाली बनकर? आज तो तुमको भी गर्मा गर्म चाय परोस कर बैठे बिठाए पीने को मिल रही है। अजी चुपचाप से चाय पियो वरना चाय ठंडी हो जाएगी। आहा, चाय तो बहुत ही बढ़िया बनाई है, पीकर देखो। हाँ हाँ ठीक है पीती हूँ, ज्यादा डींगे मत मारो, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ाई का हलवा फीका निकल जाए। सरस्वती जैसे चाय की चुस्की लेती है तो मुंह बनाकर मुक्ति को घूरने लगती है। क्या हुआ मम्मी जी, चाय अच्छी नहीं बनी क्या? बहू चाय के नाम पर तूने चाशनी बनाकर रख दी, हद से ज्यादा चीनी झोंक रखी है। मुझे तेरे हाथों की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं पड़ी। मम्मी जी मैं आपके लिए दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। अब रहने दे, कोई जरूरत नहीं है दोबारा चाय बनाने की। वैसे ही चाय में दूध पत्ती चीनी लगी, ऐसे फेंकेंगे थोड़ी। मुझे किसी भी चीज की बर्बादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाय तो बहू ने एकदम फर्स्ट क्लास बनाई है,
लेकिन इसके आगे तारीफ कर दूंगी तो चने की झाड़ पर चढ़ जाएगी। पता नहीं चाय में क्या अलग से डाला जो इतना बढ़िया स्वाद उतरा है, इस पर तो नजर बनाकर रखनी पड़ेगी। सरस्वती को मुक्ति के हाथों की चाय पसंद तो आती है, लेकिन वो उसके आगे दिखावटी नापसंद करने का नाटक करती है। उतरा हुआ मुंह लेकर मुक्ति किचन में आकर सब्जी काटने लगती है। तभी सरस्वती किचन में आ धमकती है। मम्मी जी आप किचन में, कुछ चाहिए था क्या आपको? क्यों बहू, मैंने क्या रसोई की रजिस्ट्री तेरे नाम से थोड़ी कर दी है जो बगैर तुझे पूछे रसोई में भी नहीं आ सकती? मम्मी जी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बस मुझे लगा आपको कुछ चाहिए होगा तो पूछा। तेरे हाथों की खराब चाय पीने के बाद मैं खाना बनाना तुझ पर अकेले नहीं छोड़ सकती, इसीलिए मैं तेरे साथ खड़ी होकर खाना बनवाऊंगी। जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही बनाना। दरअसल रसोई में खड़े होकर खाना बनवाने के पीछे सरस्वती अपनी बहू पर सिर्फ और सिर्फ नजर बनाकर रखना चाहती थी। मुक्ति किलस कर सब्जी काटती है। मुझे सब पता है मम्मी जी, सिर्फ और सिर्फ मुझ पर नजर जमा कर रखने के लिए मेरे सर पर आकर खड़ी हो गई हैं। हद है, चुल मचा रखी है कसम से। बहू ये क्या तू कछुए की तरह धीमे धीमे सब्जी काट रही है? कढ़ाई कितनी देर की गर्म हो रखी है, गैस भी खाली जा रहा है। बस बस मम्मी जी सब्जी कट गई, अभी धोकर लाई। सब्जी धोते वक्त भी सरस्वती नजर जमाकर मुक्ति को टेढ़ी नजर से देखती है। मुक्ति फटाफट सब्जी धोकर लाती है और कढ़ाई में तेल डालती है, जिस पर सरस्वती टोकती है। बहू तेरे हाथ जरूरत से ज्यादा ही खुले हैं, 4 टाइम की सब्जी बनाने का तेल तूने एक बार की सब्जी में डाल दिया। मम्मी जी सब्जी भी तो ज्यादा है और मिक्स वेज में थोड़ा सा तरतर तेल तो चाहिए होता है। हमारे परिवार में कोई भी ज्यादा तेल मसाले नहीं खाता। खैर इसमें से आधा तेल निकालकर अलग से कटोरी में रख दे, शाम को सब्जी बन जाएगी। अभी सास को हर छोटी बड़ी चीज के लिए टोकने पर मुक्ति खुंदक खा जाती है। हे भगवान, ये मम्मी जी तो कितनी ज्यादा कंजूस मक्खी चूस है। इनका बस चले तो दूध में पड़ी मक्खी भी निकाल कर पी डाले। अरे थोड़ा एक्स्ट्रा तेल क्या डल गया, अब उसे भी निकालो। मन तो कर रहा है इनका कत्ल कर डालूं। कंट्रोल